हेलो व्यूअर्स, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मेरे तमाम व्यूअर्स ने मुझसे सर कहा कि जो है कुछ ऐसे नियम बताएं जिससे हम बीमार ना हों। वैसे तो बीमारी का जिस तरीके से ज़िंदगी है उसी तरीके से मौत है, और आदमी की ज़िंदगी है तो बीमारियां तो आनी है, लेकिन कुछ बचाव इस तरीके के होते हैं जिनसे अगर आदमी करता है तो उससे जो है आदमी बीमारियों की संभावना कम हो जाती है और बीमार कम होता है, और तमाम तरह की मोटी मोटी बीमारियों से आदमी बच सकता है। क्योंकि हम ख़ास तौर से आजकल जो ले रहे हैं, कोई नियम नहीं है कब क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ये चीज़ें हमारी बीमारी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और ख़ास तौर से जिस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं, शुगर है, डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट है, लीवर की प्रॉब्लम, ये तमाम उसी तरीके से हो रही हैं। तो मैं आप लोगों से अपने कुछ नियम बताना चाहता हूँ, इस पर गौर करें। अगर आप चाहते हैं खुद स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मेरे 3-4 नियम है, इनको इस्तेमाल करिए, अपनी ज़िंदगी में ढाल लीजिए, आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पहली बात तो एक जो है, सुबह जगने के बाद में फजर से पहले जैसे ही आप जगते हैं तो सुबह खाली पेट 2 गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। अगर आप 2 गिलास गुनगुना पानी पियेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी मल पेट के अंदर खुश्की कब्ज़ होगी वो सारा पेट मल साफ़ हो जाएगा, लैट्रिन साफ़ हो जाएगी, तो आप तमाम तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे, कोई आप बीमारियाँ नहीं होंगी आपको। दूसरा ये है कि आप नाश्ते में आप चाय खाली ना लें, कोशिश करें ग्रीन टी वगैरह लें, जो भी आपको तो ज़रिया लेमन टी अगर आप लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगी। दूध की चाय कोई फ़ायदेमंद नहीं है, और ये जो है पत्ती आती हैं उस तरह की पत्तियाँ नहीं हैं, जो चाय की पत्ती बड़ी अलग अलग चीज़ों से बनती हैं, इसलिए ग्रीन टी लीजिए या लेमन टी लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। दोपहर का अगर आप लंच लेते हैं, दोपहर के खाने में आप जो सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दाल सब्जी जो भी लेते हैं उसके साथ में दही का इस्तेमाल ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि तमाम किताबें ग्रंथ भरे हुए, जो आदमी दही का इस्तेमाल करता है, तर्क का इस्तेमाल करता है, वो 100 साल जीता है। इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन सारी चीज़ भरी हुई है, आपका आदमी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और कब्ज़ नहीं होने देगी, आपके अंदर जो गर्मी है उसको निकाल देगी, पेट को साफ़ करेगी, कब्ज़ को साफ़ करेगी। आपको इसका इस्तेमाल कीजिए। तीसरा बात ये, और आपको बता दूं मैं, एक ख़ास तौर से जो आज बीमारी की जड़ है, आपको खाना खाने के बाद में जब भी आप पानी पिए तो कम से कम आधा घंटे बाद पानी पीजिए, क्योंकि आप जल्दी पानी पी लेंगे तो जो आपका खाना खा रहे हैं वो जो पेट के अंदर पूरी तरीके से पच नहीं पाता, और नहीं पच पाने के कारण जो रस नहीं बन पाता, और रस नहीं बन पाता तो उससे आदमी के अंदर खून भी सही नहीं बन पाता, शुद्ध खून नहीं बने। आप जल्दी पानी पी लेंगे, खाना पेट के अंदर सड़ेगा, जो सड़ेगा तो आपके अंदर पित्त बनेगा, और पित्त जो है बीमारी होगी, क्योंकि 90% जो बीमारी है पित्त बिगड़ने के कारण होती है। खून के अंदर जो है वो पित्त बिगड़ा हुआ, जो खून ख़राब हो जाता है, उससे ही तमाम तरह की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। रात को खाना खाने के बाद जब खाना खाएं तो भूख से कम खाना खाएं। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी खाइए, 2 रोटी खाए 3 रोटी खाइए, उससे आपको, और सलाद लीजिए, और लास्ट में सोते समय दूध का इस्तेमाल पीना शुरू कर दिए। 1 गिलास दूध रोज़ाना पीजिए, उसमें आधे से आधा चम्मच अगर आप बादाम रोगन का इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी ज़िंदगी में बीमारियां नहीं आएंगी, ये मेरा अपना मानना, ये बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, आप उसके अंदर जो है आप देसी घी भी ले सकते हैं। इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। दूसरा, मौसम के हिसाब से भी आप अपने आप को बचाइएगा कि कुछ आपको कभी ठंडा खा रहे हैं, कभी गर्म खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा, चिकनाई, असल बीमारी ज़्यादा मिर्च खाना, ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा चिकनाई खाना, ये तीनों चीज़ आदमी को बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ है। क्यों? ज़्यादा मिर्च खाने से, ज़्यादा नमक खाने से ये जितने भी हार्ट पेशेंट है, बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, पेट ख़राब की शिकायत है, गैस की शिकायत है, एसिडिटी की शिकायत है, कब्ज़, तो इस तरीके से पैदा होती है। तो आप इन चीज़ों को, इनको अमल में लाइए। दूसरा, आप जो है किसी भी तरीके से आप जो है ख़ास तौर से जो है ठंडा पानी ज़्यादा ना पिएं, ये बीमारी है जो हमारी आंतों के अंदर सिकुड़ जाती है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप गुनगुना पानी इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको ये मेरी जानकारी सही लगी हो और आपको लगता है कि इन जानकारी से आपको फ़ायदा होगा तो आप मेरे हक़ में दुआ करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा जो डॉक्टर शेख का नाम का ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। शुक्रिया, आदाब।